माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जी क्लास 9th मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर नहीं कहेंगे, चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर चल रहा था जी हमारा 13th चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर। ठीक है जी, हमने ये कंप्लीट कर लिया 13.1 2 3 4 5, मतलब 2 से लेकर 5 तक सभी सरफेस एरियाज ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, सेमीस्फीयर या हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब भी हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 13.7 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, पहले ये स्फीयर्स के थे टॉपिक, अब सभी के सभी स्फीयर वॉल्यूम्स स्टार्ट हो गए। वॉल्यूम का बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट, 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट, 3D फिगर, 3D शेप सिलेंडर शेप की है। ठीक है, सिलेंडर शेप जैसे ये देखिए सिलेंडर शेप के ना, कुछ भी मतलब सिलेंडर जिसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट कर्व्ड शेप का है, उसमें कितनी क्वांटिटी में डेटा आ सकता है, वॉल्यूम उसी को ही बोला जाता है, बस जहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट किया है हमने। ठीक है जी, वॉल्यूम्स ऑफ अ सिलेंडर 13.7 देखते हैं चैप्टर में 13.7। यहाँ से देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 13.7। ठीक है, 13.7 है और एक्सरसाइज 13.6 है जो अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, प्लस जो सिलेंडर है बेसिकली ये 2 टाइप्स का सिलेंडर है। ठीक है, 2 टाइप्स का मीनिंग क्या है? अगर सिलेंडर बंद है तो, अगर ओपन है तो उसका अलग अलग फॉर्मूलाज हम, ठीक है, देखिए यहाँ पर कंप्लीट ये फॉर्मूलाज गिवन है इस बुकलेट में। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है। राइट सर्कुलर कोन स्फीयर, फिर 3 टाइप्स के स्फीयर्स होते हैं, हेमिस्फीयर, स्फीरिकल शेल और हेमिस्फीरिकल शेल। शेल बेसिकली कब यूज़ किया जाता है? जब कंप्लीटली खाली ना हो, अंदर से जो हाफ पोर्शन होता है थोड़ा सा अंदर से खाली हो, यानी कि उसका किनारा भी दिख रहा हो, हमें नज़र आता हो, जैसे ये किनारा ना, ठीक है, थिकनेस दिख रही हो तो वो शेल की फॉर्म में नज़र आता है हमें। हेमिस्फीयर तो कम्प्लीटली बेस होता है इसमें। ठीक है, कंप्लीट बेस होता है, यानी कि इनमें 2 रेडियस आएंगे। बेसिक सी बात ये है, जो स्फीरिकल शेल होती है ना, हेमिस्फेरिकल शेल, इनमें 2 रेडियस आएंगे, 2 रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। देखिए यहाँ पे कंबाइनली सभी फॉर्मूलाज गिवन है, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो, कंपैरिजन करके, रिलेट करके लर्न कर सकते हो। ठीक है, क्यूबॉइड हमारा टॉपिक है जी सिलेंडर, आज का जो टॉपिक है सिलेंडर। वो भी एक बात देखिए, यहाँ पर TSA क्लोज्ड फिगर के लिए यूज़ करा था हमने, टोटल सरफेस एरिया ना, क्लोज्ड फिगर टॉप और बॉटम को भी लेकर चलता है। वॉल्यूम वगैरह की क्यूबिक यूनिट्स में मेजरमेंट करनी है, क्योंकि अभी हमने क्यूब और क्यूबाइड के भी क्वेश्चंस किए हैं लास्ट एक्सरसाइज में, तो हमने वहाँ पर भी ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या यूज़ किया था, क्यूबिक यूनिट्स में। क्यूबिक यूनिट्स में इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशंस आ जाती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल्सो। ठीक है, इसको क्यूबिक यूनिट्स में यूज़ किया जाता है। और वॉल्यूम में क्या करना होता है कि बेसिकली किसी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना क्वांटिटी में डाटा हम फीड कर सकते हैं, उसको वॉल्यूम बोला जाता है। आयतन, कैपेसिटी, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देखिए हम क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस, ये मतलब अगर कोई सॉलिड चीज़ अगर फील करनी हो, हमने इसमें सॉलिड चीज़ फील करते हैं तो हम बोलेंगे स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर हमने इसमें वाटर या कुछ भी लिक्विड चीज़ इसमें ठीक है रखनी है, तो हम बोलेंगे कितनी कैपेसिटी में ये कंटेनर लिक्विड चीज़ को होल्ड करेगा, कितनी कैपेसिटी है इसमें। ठीक है, 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम जो भी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है जी, सिलेंडर का, देखिए ये है सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर है बेसिकली, πr² h वॉल्यूम का फॉर्मूला है।
वॉल्यूम है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। देखिए वॉल्यूम का क्यों है, हमने आपकी बुक में से करा था, यहाँ से देखिए बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया ही लिया जाता है वॉल्यूम में अकेला। सेकंड बात हाइट ले लेते हैं, ठीक है। बेस एरिया क्यों लेते हैं, यानी कि ये राउंड राउंड उसका बेस होता है, सर्कल बेस है, तभी तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, प्लस हाइट। इससे हमें पता लग जाता है कि इसी हाइट को इंक्रीज कर देंगे चारों तरफ से हम, इट मीन्स इतना कंटेनर है, इतने साइज का, उसमें इतनी क्वांटिटी में डाटा आ सकता है, ठीक है जी। पाई आर स्क्वायर एच ये इसके लिए है, यानी कि क्लोज्ड सिलेंडर है। अगर आपने यहाँ सेकंड बात जो देखने वाली है जी, यहाँ देखना है, ये होलो सिलेंडर है, ठीक है जी। देखो होलो क्या चीज़ है, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल बताती हूँ। देखिए ये होलो मीन्स ये अंदर से एम्प्टी है बॉक्स। अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया कि आपने इसका इनर का, अंदर का एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इट मीन्स ये होलो है, खाली है, इसका फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है जी। इसको होलो बोला गया, इसको बेसिकली। उसके लिए यहाँ पर जस्ट हमने कैपिटल और स्मॉल आर से डिफ्रेंशिएट करके लिया हुआ है। हम कैपिटल और स्मॉल आर भी ले सकते हैं। ये हमने वॉल्यूम का फार्मूला तो हमारा ये काम आना है, ध्यान रखना ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। या फिर हमें स्टेटमेंट रीड करके पता लगेगी कि होलो सिलेंडर है या कंप्लीट सिलेंडर है, मतलब बेस और टॉप है उसका, ठीक है जी। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कैपिटल आर से और स्मॉल आर से भी कर सकते हो। कैपिटल आर मतलब अंदर वाला, कैपिटल या स्मॉल आर बेसिकली वो अंदर वाले रेडियस को ही मानता है, ठीक है जी। जैसे देखिए अब ये एक बॉक्स है ना, इसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से यहाँ तक डायमीटर ले लीजिए, चलो चाहे इंटरनल डायमीटर ये है, अंदर वाला ठीक है। अगर हम आउटर डायमीटर बोले तो इसकी थिकनेस की मोटाई तो भी ऐड हो जाएगी ना उस डायमीटर में, ये जितनी भी थिकनेस है, मोटाई है, वो आउटर डायमीटर का। ऑलमोस्ट हम अगर इंटरनल का कुछ भी नोट करते हैं, क्या यूनिट्स यूज़ करते हैं, स्मॉल, जैसे स्मॉल डी, स्मॉल आर या फिर R1। बाहर का अगर डायमीटर या फिर रेडियस नोट करना हम यूज़ करते हैं कैपिटल R, कैपिटल D, ठीक है। क्योंकि डायमीटर इनर का और आउटर का डिफरेंट होगा, मतलब थोड़ा सा फर्क होगा, सिर्फ जितनी थिकनेस है, मोटाई है सिलेंड्रिकल, इस सिलेंड्रिकल वेसल की, बर्तन की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। हमारा जी फॉर्मूला ये वाला काम आना, इस बात का ध्यान रखना, ये वाला। अब हम आपकी इसमें से डिस्कस करते हैं जो आपकी इसमें एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ गिवन है, बहुत बहुत बढ़िया दिया हुआ है। आपको ये सब कुछ जरूर रीड करना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रीड करना चाहिए, जितना भी समझ लगे बेटर देन इज नथिंग, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो जरूर रीड कर लेना चाहिए। देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, कहते हैं जैसे क्यूबॉइड में उसका एक बेस था, क्यूबॉइड किया था, उसका क्या बेस था, रेक्टेंगल बेस था, क्योंकि वो क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड बनता ही किससे बनता है, रेक्टेंगुलर शेप से। ऐसे ही कहता है जो सिलेंडर है इसका एक बेस है, कौन सा बेस है, सर्कल, ठीक है जी। देखिए जस्ट एज अ क्यूबॉइड इज बिल्ट अप विद रेक्टेंगल्स ऑफ द सेम साइजेस, वी हैव सीन दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का भी पता होना चाहिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, जो डायमीटर के ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर बिल्कुल भी स्लांट में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ठीक है जी। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसी को ही बोला जाता है जब वो मतलब कि वर्टेक्स तो नहीं कहेंगे खैर, क्योंकि ये तो राउंड शेप के है ना, वर्टेक्स तो हम कोन के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए जैसे ये सिलेंडर है, स्लांट में नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये जो सिलेंडर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार हम जैसे किचन की प्लेट्स लगाते हैं, राउंड 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 ना, ये वो लगा लीजिए, या फिर कैरम के पीसीस होते हैं ना, गिट्टियाँ होती हैं कैरम की, जब अब उनकी स्टैकिंग कर रहे होते हैं, एक गिट्टी के ऊपर दूसरी लगाते हैं, तीसरी, ऐसे
कई बार तो वो स्ट्रेट एकदम से अच्छी शेप में खड़ी होती है आके ना, ऐसे बिल्कुल ही स्ट्रेट, ये तो प्रॉपर है। कई बार जब स्टैकिंग करते हैं हम उसकी थोड़ी सी स्लांट में आ जाती है वो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता। देखिए आपको यहाँ से दिखाते हैं, हमने लास्ट में डिस्कस किया था जब सरफेस एरियाज का चैप्टर किया था। दिस इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड दिस इज नॉट नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर बिकॉज ऑफ दैट ये वाला सिलेंडर है जो यहाँ पर अपने डायमीटर के ऊपर 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करा है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसकी हाइट बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे स्लांट में नहीं होगा। इसको नहीं बोला जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से तिरछापन आ गया, तिर्यक आ गया, ठीक है। तिर्यक यूज़ करते हैं हम कोन के लिए या फिर फ्रस्टम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब फिर हम वापस अपने उसी चैप्टर पे चलते हैं जी। So using the same argument as for a cuboid, we can see that the volume of a cylinder can be obtained। बिल्कुल ही वही फॉर्मूला डिट्टो कहते हैं जैसे हमने उसमें किया था, बेस इंटू क्या किया था यहाँ पे बेस एरिया, क्यूबाइड में क्या किया था, बेस एरिया इंटू हाइट। जैसी हाइट मिल जाती है इट मीन्स उसमें वॉल्यूम की क्रिएशन होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हम कुछ ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी स्पेस, ठीक है। जैसे आप देखिए घर की जो इनॉग्रेशन होती है, घर की नींव पत्थर रखा जाता है ना, नीचे ज़मीन पर ईंटें लगानी स्टार्ट करते हैं, उससे तो बाउंड्री मिलती है जस्ट एक रेक्टेंगुलर या उसकी शेप की। जैसी थोड़ी थोड़ी दीवार खड़ी करनी स्टार्ट कर जाते हैं तो लगने लग जाता है कि वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, इस रूम बनना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली उस चीज़ से। देखिए फिर आगे नेक्स्ट, बस आपने अब क्या देखना जी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर बेसिकली क्या लिया गया, सर्कल, क्योंकि जो बेस है सिलेंडर का वो क्या होता है, राउंड होता है बेस, ठीक है। अगर राउंड होता है सिंगल एक पीस होता है, और सिंगल पीस का मतलब सर्कल होता है, सर्कल का मतलब सर्कल का एरिया लिया गया है प्लस एच हाइट, हाइट लेने से यानी कि हमने सिलेंडर का वॉल्यूम ले लिया, एच अगर साथ में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्रिएशन होती जाती है, स्टैकिंग होती जाती है उसकी पीसीस के ऊपर ऊपर, ठीक है, क्रिएशन होती जाती है, मतलब उसको वॉल्यूम गेन कर जाता है फिर इससे सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, याद रखना जी, आर इज द बेस रेडियस एंड एच इज द हाइयर हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम डिस्कस करते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 13। बस जस्ट आपने सिलेंडर का यही फॉर्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर जो अभी हमने उसमें आपकी बुकलेट में करा था होलो वाला, ठीक है जी, ये काफ़ी काम आने वाला है आपके, ये वाला, या आपने देखिए यहाँ पर ये वाला लर्न करना, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द शेप ऑफ द सिलेंडर, रेडियस आर, हाइट ये वाला, ठीक है। जो कंप्लीट क्लोज्ड, बेसिकली कंप्लीट क्लोज्ड सिलेंडर है तो हम पाई आर स्क्वायर एच यूज़ करेंगे। अगर होलो अंदर से खाली है सिलेंडर तो हम पाई एच, ब्रेसिस राउंड ब्रेसिस स्टार्ट, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट है, रेडियस है, इनर का आर स्मॉल आर से शो किया गया है, आउटर का रेडियस कैपिटल आर से, देखिए उसकी लेंथ कंप्लीट जा रही है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रही है। अंदर वाले जो कि इंटरनल आर की ध्यान से देखिए यहाँ पर उसकी जो लाइन है बस यहीं तक ही, यानी कि जो इंटरनल पार्ट है यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया ना। पाई एच आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन डिस्कस, आपके एग्जाम्पल नंबर 13। वेरी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। एक बात और ध्यान रखना, 13.6 एक्सरसाइज यह मानकर चलती है कि सभी स्टूडेंट्स को जो हमने सरफेस एरियाज ऑफ सिलेंडर किया था वो चैप्टर थॉरोली आता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट दिस चैप्टर नेम इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ओनली वॉल्यूम, पर चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज एंड अ वॉल्यूम, कंप्लीटली कंबाइंडली है ये सभी, पर इनको 2 पार्ट्स में सेपरेट किया हुआ है। पहले सरफेस एरियाज दे दिया गया सभी 3D ऑब्जेक्ट्स का, अब वॉल्यूम्स स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पर वॉल्यूम्स वो मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन का, सिलेंडर का, क्यूब, क्यूबाइड का, फ्रस्टम का, सभी के सरफेस एरियाज आते हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से फैमिलियर है। तो आपको सभी को इस ये वाले एक्सरसाइज करने से पहले जो इसकी एक्सरसाइज आई थिंक सो कि 13.2 या 13.3 है वो कर लेनी चाहिए अच्छे से, सरफेस एरियाज ऑफ अ सिलेंडर। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड
see 13.26 figure. If each pillar has a circular base of a radius 20 centimeter and height 10 meter, 20 सेंटीमीटर में है, हाइट मीटर्स में, हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड वी रिक्वायर टू बिल्ड 14 सच पिलर्स. देखिए पहले तो आपको यहाँ से बिल्कुल जजमेंट नहीं हो रही कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन को एनालिसिस करो, फिर से पढ़ो, ट्वाइस थ्राइस टाइमिंग. ठीक है, यहाँ तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ इसलिए आपको पता लग रहा है कि भाई वॉल्यूम का ही फाइंड आउट करना है, पर हमने कहाँ से जजमेंट करी. देखिए एक मंदिर है, टेम्पल है, टेम्पल में पिलर्स आप अक्सर देखते ही हो आपके सराउंडिंग, हम है ना, राउंड शेप के इस कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड शेप के पिलर्स सिलेंड्रिकल शेप के लगे हुए होते हैं. ये कह रहे 14 सच पिलर्स लगाए गए, 14 सच पिलर्स लगाने हैं, रिक्वायर्ड वुड वी चाहिए. ठीक है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी जस्ट उसने आइडिया लेना चाह रहा है. 14 है, 7 राइट साइड, 7 लेफ्ट साइड. एक पिलर, क्योंकि सिमिलर है सारे पिलर, एक पिलर के बारे में सारी डिस्कशन करते हैं. जो एक पिलर है कहते हैं उसका बेस रेडियस है r 20 सेंटीमीटर, हाइट 10 मीटर है. इस पिलर को बनाने के लिए कंक्रीट मिक्सचर, जैसे उसमें कहते हैं बजरी वगैरह रेता मिक्सचर मिक्स करके बनाया गया, फिर कंप्लीट मिक्सचर तैयार करके फिर उससे इसकी फॉर्मेशन दी जाती है जो ये सिलेंडर है. अब इस वाली लाइन से सिर्फ जजमेंट हो रही है कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, स्टूडेंट्स को सब कुछ आता होगा, फॉर्मूलाज भी पता होंगे, सरफेस एरियाज भी पता होगा, बट वॉल्यूम के फॉर्मूलाज भी, बट उनको ये नहीं पता लग रहा होगा कि हम एरियाज, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करें, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करें. इस लाइन को ध्यान से पढ़िए. हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड, कहते कितना क्वांटिटी में मिक्सचर चाहिए. मिक्सचर लाते हैं ना मार्केट से, रेंट पे लेके आते हैं, मिक्सिंग करता है जो फिर घर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उस मिक्सचर से. ठीक है, जैसे रेता बजरी सीमेंट वगैरह मिक्सिंग करने के लिए. कहते जो मिक्सचर है हमने ऐसे 14 पिलर्स बनाने हैं, वो मिक्सचर कितना चाहिए, हाउ मच. इस हाउ मच के कारण ही हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है, ये वॉल्यूम इसी के कारण हमारी पता लगे कि वॉल्यूम. चलो जब क्वेश्चन की तरफ आगे और बढ़ते हैं. पाई आर स्क्वायर एच है बेसिकली, तो हमने जो फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, यानी कि एक सिंगल सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, बस उसी को फिर कंटिन्यू कर देंगे. देखिए अब प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या आ गई है, सेंटीमीटर्स में मीटर्स में है. चाहे मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदलो, चाहे सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, क्योंकि 50-50% वोटिंग है दोनों तरफ, है ना. टू ही डायमेंशंस गिवन है, एक रेडियस है एक हाइट है, चाहे उसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे उस हाइट को मतलब मीटर्स को सेंटीमीटर्स में. देखिए यहाँ पर सिंस द कंक्रीट मिक्सचर दैट इज टू बी यूज्ड टू बिल्ड अप द पिलर्स इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द इंटायर, यानी कि ये लाइन क्यों लिखी है उन्होंने, कहता है इट मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो हम मिक्सचर बना रहे हैं कंक्रीट मिक्सचर वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. अगर वो स्पेस ऑक्यूपाएगा इट मीन्स हमें क्या ज़रूरत है फाइंड आउट करने की, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. कितनी अच्छी लाइन लिखी है देखो, अगर आप स्टूडेंट समझने की कोशिश करो इस लाइन को ना, कितने बढ़िया वे में लिखा हुआ है. कहते देखो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जो कंक्रीट मिक्सचर है, खुद सोचो ना, स्पेस ऑक्यूपाई तो करेगा, जो बना रहे हैं बनाने के बाद यूज़ भी करेंगे. यूज़ कहाँ करेंगे, इस पिलर को बनाने के लिए करेंगे. पिलर को बनाने के लिए यूज़ करेंगे, वो स्पेस भी घेरेगा ज़मीन की हमारी. अगर स्पेस घेरेगा इट मीन्स हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर 10 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, मीटर को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं. मीटर हमेशा याद ले आना मन में, मीटर का मतलब लेंथ ऑफ द कपड़ा. ठीक है, कपड़े की लेंथ, क्लॉथ की लेंथ वगैरह को मीटर. इससे आपको लर्न रहेगा, नहीं तो सम ऑफ द टाइम्स हम स्टूडेंट्स हम सभी क्या करते हैं, ऑपोजिट भी कर सकते हैं. कई बार हमारे माइंड में नहीं आता कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं. कई बार कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम. बस आपने क्या याद रखना कि मीटर लेंथ, कपड़े की लेंथ मीटर. ठीक है, मीटर हमेशा लेंथ में लंबाई ज़्यादा होती है. 100 सेंटीमीटर को याद करना अपने स्केल को, कि जो आपका स्केल होता है वो तो रूलर होता है, जो स्मॉल सा होता है ना, उससे ये याद रखना बात. 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर्स. ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है. 1 0 तो इसकी अपनी भी पड़ी रही यहाँ पर,
है ना। एक अपनी पड़ी रही, 1 मीटर के इक्वल हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 100, यानी कि 100 इंटू 10 1000 सेंटीमीटर, ये भी होगा जी काम अब अपना। अब चलते हैं जी वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर पाई और स्क्वायर एच। सेंटीमीटर्स में हम सारा क्वेश्चन निकाला, यहाँ तक कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ पर अब फिर इन्होंने यहाँ आकर क्या कर दिया, मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। चलो, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर पाई और स्क्वायर एच, ठीक है जी। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूबिक लगाकर ऐसे ही चलना है। 8.8/7, यहाँ पर फिर देखिए सेंटीमीटर क्यूबिक को मीटर क्यूबिक में चेंज किया है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, नो नेसेसिटी ऑफ चेंज अगेन एंड अगेन। आप क्या कर सकते थे, जो ये मीटर था इसको एज इट इज़ रखते, 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज कर लेते, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ना करना पड़ता। चलो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग फिलहाल चलते हैं। अब ये मीटर क्यूबिक है, इस बात का ध्यान रखना, मीटर क्यूबिक का मतलब 6 zeros जाएंगी हमारी अब इसमें, ठीक है। मीटर क्यूबिक मतलब क्यूब 3 टाइम्स हो जाता है ना, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में हम कह रहे हैं 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 2 मीटर में 4 जीरो है सेंटीमीटर है, मतलब है ना। 3 मीटर में 6 टाइम्स जीरोज आ जाएंगी क्योंकि एक सिंगल मीटर था। या फिर इसका ऐसे कर दीजिए 1 मीटर इस टाइप में, ठीक है जी, ऐसे इस टाइप में भी कर सकते हैं हम। क्यूबिक अपने आप ही जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे वो 1 मीटर क्यूबिक आ जाएगा, और ये वाली साइड 1 के साथ 6 टाइम्स हमारी जीरोज आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने इसको सेंटीमीटर क्यूबिक को बेसिकली हमने सेंटीमीटर क्यूबिक को मीटर क्यूबिक में चेंज किया है, ठीक है। मीटर क्यूबिक में चेंज करके हमारे पास क्या आ गया जी 8.8/7 मीटर क्यूबिक। अब जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, ये तो हमने निकाला जी एक सिंगल सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, सिंगल पिलर का, सिलेंड्रिकल पिलर का। अब हमने फाइंड आउट करना 14 पिलर्स का। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 14 पिलर्स के साथ जो हमने टोटल वॉल्यूम निकालना है ना, टोटल कॉन्क्रीट मिक्सचर कितना चाहिए होगा, बेसिकली हमें कितना चाहिए 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर वी हैव नीडेड फॉर मेंटेन 14 एज सच पिलर्स, ठीक है, 14 पिलर्स के लिए। ये था जी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13। अब चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। 14 बहुत इंटरेस्टिंग है, जो रियल में हम सब जगह सब तरफ देखते हैं वही एग्जाम्पल्स ली हुई हैं। एट अ रमज़ान मेला अ स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड stalls has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32। देखिए जो काम आने वाली चीज़ होती है ना उसको अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। रेडियस निकला है हमारे पास, हाइट आ गई जी, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेसल है विद ऑरेंज जूस है, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, कंप्लीट वेसल घर से बर्तन लेके आया जिसमें ऑरेंज जूस फिल हुआ था यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक नहीं कहेंगे 32 सेंटीमीटर कहेंगे इसको। 32 सेंटीमीटर था और इसका जो ये रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर डायमीटर है बेसिकली इसका। अब इस बड़े कंटेनर के जूस में से ये स्मॉल वाले गिलासेस पड़े हैं, उन्होंने ये फिल करने हैं। जो स्मॉल ग्लासेस फिल करने हैं इनका भी रेडियस और हाइट गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये बिग कंटेनर है इसका भी है, जो स्मॉलर वाले हैं इनका भी है। तो अगर इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है आप या तो R1 R2 मान लेना, क्योंकि देखो रेडियस और हाइट डबलिंग हो रही है यहाँ पर, है ना, डबलिंग, या तो R1 R2 H1 H2, यानी कि बिगर का 1 स्मॉलर का 2 या फिर आप सभी क्या कर सकते हो कैपिटल से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल R फॉर बिगर वन, स्मॉल r फॉर स्मॉलर वन, क्योंकि डबल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे ना, बड़े वाले का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलर का भी फाइंड आउट करेंगे। सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको स्मॉल कैप्स और बिगर कैप्स से यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्मॉल कैपिटल लेटर से, ठीक है जी। हाइट ऑफ एंड सोल्ड 3 ईच, इस गिलास का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट है जी 8, और इसको पर 3 रुपये गिलास के हिसाब से सेल कर रहा है। जो
जिसने स्टॉल लगाई है किसी अपना रमजान के मेले में, फेयर में। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। पूरे का पूरा जो बिग कंटेनर में जूस है उसको वो सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है। उसके पास जो ये गिलासेस हैं इस टाइप के हैं, उनका रेडियस और हाइट दे दी, 3 रुपये प्रति गिलास के हिसाब से वो सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो वो कहते ये बताइए कि पूरा जूस सेल करना है उसने, उसके पास कितना पैसा कलेक्ट हो जाएगा। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। ठीक है, कि कंप्लीट कितना पैसा कलेक्ट हो जाएगा। वेरी इजी सा क्वेश्चन है, बिगर प्लस ओवर में स्मॉलेस्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ईच गिलास निकालेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट एग्जांपल्स में हमने ब्रिक्स वाले क्वेश्चंस किए थे, ऐसे ही थे, बस वहाँ पे क्या डिफरेंस था, यहाँ पे हमारी जो शेप है सिलेंड्रिकल शेप है, वहाँ पे क्यूबाइडल शेप थी, क्यूबाइड की। ठीक है जी। द वॉल्यूम ऑफ ए जूस इन द वेसल, जो जूस बड़े वाले बर्तन में पाई R/2H। देखिए यहाँ पर कैपिटल R से डिनोट किया गया है। ठीक है, R एंड H आर टेकन एज अ रेडियस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली ऑफ द वेसल्स, जो बड़े वाला कंटेनर है। यहाँ पर इनकी हम कैलकुलेशंस नहीं करते क्योंकि हमें पता है ये हम उसी के डिवाइडेशन करके स्मॉल वाले का भी लगाएंगे तो वहाँ से काफ़ी कुछ ऐसी कटिंग हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है कि पहले इसको मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं बस। ठीक है, क्या आ गया जी ये अपना वॉल्यूम ऑफ अ जूस इन द वेसल। सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ ए जूस ईच ग्लास कैन होल्ड। अब स्मॉल वाले गिलास का निकालें, πr²h, नॉर्मल इनकी स्मॉल कैपिटल उससे लिख देंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। ये भी सेम आ गया जी। ठीक है, जो इनकी अपना रेडियस था, स्मॉल वाले का 3 रेडियस था, हाइट 8 थी, बिगर वाले का 15 रेडियस था और हाइट 32 थी। अब देखिए जी, यहाँ से हम नंबर ऑफ गिलासेस निकाल सकते हैं, पर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है 3 रुपीज़ पर गिलास। हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कि कितनी मनी कलेक्ट करी, हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके बिना हम नेक्स्ट जा ही नहीं सकते थे। मतलब नंबर ऑफ गिलासेस, बेसिकली नंबर ऑफ गिलासेस आ गए ना इससे। सो नंबर ऑफ गिलासेस ऑफ जूस दैट आर सोल्ड, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, या लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ द बिग वेसल, वॉल्यूम ऑफ ईच गिलास। ठीक है, यहाँ से इजी सा वे से कट जाएगा ये सारा कुछ। 4 आ गया, ये 5 आ गया जी, यहाँ पे भी 5 आ गया। ठीक है, बस 5 4 जा 20, 25 जा 100, काम हो गया कंप्लीट अपना। 100 क्या है, गिलासेस, यानी कि इस कंटेनर से, ठीक है, जो रमज़ान के मेले में जो स्टॉल कीपर है जिसने स्टॉल लगाई हुई है, इसमें से वो जो ये जूस लेके आया, इतनी हाइट का जूस है, सिलेंड्रिकल शेप के कंटेनर में वेसल में लेकर आया, 100 ग्लासेस फिलअप कर लेगा। पर हमारा क्वेश्चन क्या था जी, हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। उन्होंने तो सिर्फ पैसा पूछा कि टोटल जितना भी जूस था, जो भी करा कि सेल करके ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया जूस, कितना पैसा कलेक्ट किया। अगर 100 गिलासेस हैं तो 3 रुपीज़ ईच है, उन्होंने कॉस्ट दी हुई थी। तो हमारे पास यानी कि स्टॉल कीपर के पास रमज़ान के मेले में ऑरेंज का जूस सेल करके कितनी मनी कलेक्ट हुई जी, ₹300। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टॉल कीपर ₹300। आप भी सभी स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल्स गिवन होती है उसको एनालिसिस किया करो, ध्यान से रीड किया करो। देखो कितना सिस्टेमेटिक वे से गिवन दिया हुआ है, फॉर्मूलाज भी लिखा होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर्स क्वेश्चन चेक करता है ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने फॉर्मूलाज कहीं लिखा है या जस्ट डायरेक्टली पुट अप कर दी वैल्यूज़। ठीक है, सब कुछ आपने भी ऐसे ही मेंटेन करना। देखो एकदम कितना क्लियर बढ़िया लिखा, और एंड में आंसरिंग भी बहुत प्रॉपर वे में लिखी हुई है। नहीं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस आंसर को ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन भी लिखा करो कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चनिंग क्या थी, हमने आंसरिंग वैसे कर दी। ठीक है जी, इसी के साथ ही जी आपका ये एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे जी एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल इसके 8 क्वेश्चन है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से, इसके टोटल 8 क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जी स्टूडेंट्स थैंक यू, धन्यवाद। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक सुपर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि जितनी भी अपडेशंस, अभी हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया हुआ है, आफ्टर दैट मे बी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, सो दैट कि जो भी अपडेशंस होती जाती हैं, अगर सब्सक्राइब किया होगा चैनल, आपको
अपडेशंस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।